कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम बात करते हैं विशेषण शब्दों के बारे में। तो देखिए, आपको पिक्चर डाला हुआ है, उसके अनुसार विशेषण शब्दों की आज हम परिभाषा इस प्रकार से है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस तरह से अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और इसके साथ साथ देखिए परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंदर देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, अवस्था और रंग, अवस्था, आकार, प्रकार आदि का बोध होता है उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस तरह से ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं: गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, दिशा, नागरिकता, है ना, काल, आयु, स्पर्श, स्वाद। इसी तरह से देखिए संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5, कुछ, तीसरा, सब आदि संख्यावाचक विशेषण के 2 रूप होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिसमें अनिश्चित संख्या होती है। जैसे कुछ लोग, थोड़े से फल, है ना, उसमें जैसे 2, 4, 5 इस तरह से। परिमाणवाचक विशेषण, इसमें देखिए जो विशेषण किसी वस्तु की मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर दूरी। अनिश्चित के अंदर कुछ कपड़ा, कुछ दूरी, कुछ मिठाई, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। फिर देखिए इसके अंदर हम बात करते हैं आगे, अगले पेज पर हम बात कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक को छोड़कर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, यह घोड़ा अच्छा है आदि। इसी तरह से देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिबोधक विशेषण के अंदर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण व्यक्तिबोधक विशेषण कहलाते हैं। कि जिस तरह से भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने, राजस्थानी पोशाक आदि। तो इस तरह से आज आप इन विशेषणों के बारे में, यानी विशेषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनको आप याद करेंगे। इनके साथ साथ विशेषण के जो रूप होते हैं, विशेषण के देखिए 3 रूप होते हैं विशेष रूप से। कौन कौन से होते हैं? 3 रूप के अंदर होते हैं। देखिए इसके अंदर पहला मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था और तीसरा उत्तम अवस्था। तो इन अवस्थाओं के आधार के ऊपर आप इस विशेषण को याद करेंगे।